In this module, we will talk about quadratic functions and their roots. We have already studied linear functions. हमने polynomial functions को भी देखा. अब उसमें वो special case जिसमें degree 2 है, they are called quadratic functions. हम उन पे बात करेंगे. तो हम उसकी general form से start करते हैं. f of x equals to ax squared plus bx plus c. बहुत दफ़ा आपने इसको use भी किया है, इसको solve भी किया है. इसकी जो shape है ग्राफ में वो पैराबोला. अब आपको इस स्टेज पे कुछ जो स्पेशल पॉलिनोमियल्स जो यूज़ होते हैं उनकी शेप्स का आइडिया होना चाहिए. जैसे लीनियर फंक्शन का हमने पढ़ा कि उसकी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन रहेगी. जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ एक पैराबोला हो. अब पैराबोला जो है हमारे पास अपवर्ड भी हो सकता है और पैराबोला हमारे पास डाउनवर्ड भी हो सकता है. ये उस लीडिंग कोफिशिएंट ए के साइन पे डिपेंड करता है. तो अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला विल ओपन अपवर्ड, और अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड. अच्छा, जो उसका सेंटर पॉइंट है उस पैराबोला का, अगर आपके पास लेट्स से पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड, तो जो उसका सबसे जो बॉटम सबसे जो ऊपर पॉइंट है वो उसका मैक्सिमम पॉइंट है. इसी तरह ही अगर पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड तो उसका जो मिनिमम पॉइंट है वो आपके पास जो सबसे नीचे है उस पैराबोला पे, जो जहाँ पे y की वैल्यू सबसे कम है, वो उसका वर्टेक्स कहलाता है. तो ये हमारे पैराबोला के टर्निंग पॉइंट्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे पैराबोला इंक्रीजिंग होके डिक्रीजिंग हो जाएगा या हमारे पास डिक्रीजिंग होके इंक्रीजिंग हो जाएगा. तो ये जो टर्न्स हैं दे आर कॉल्ड वर्टिसेस, और सिंगुलर में हम इसको वर्टेक्स कहेंगे. दूसरा, इसमें जो सेंटर लाइन है पैराबोला की, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है. अच्छा, ये वाई एक्सिस भी हो सकता है कुछ पैराबोलाज में, लेकिन ये वाई एक्सिस से मुख्तलिफ चीज़ है. ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लाइन है जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है. यानी कि इस लाइन के अबाउट अगर आप पैराबोला को रिफ्लेक्ट करेंगे तो पैराबोला अपनी जगह पे रहेगा. वी विल सी इट इन द पिक्चर एज वेल. अगर आपने इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को फाइंड करना है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, तो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट इट विद द फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b/2a. ये b x का कोफिशिएंट है और a x स्क्वायर्ड टर्म का कोफिशिएंट. तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ पे भी आप इस तरह की कर्व्स को डील करेंगे. स्पेशली अगर कोई आपने बॉल थ्रो की है तो उसका जो पाथ है वो हमेशा पैराबोला की शक्ल में होता है. लेट्स सी द ग्राफ ऑफ पैराबोला. ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c. अगर हमारे पास a पॉजिटिव है तो जो पैराबोला है इट विल ओपन अपवर्ड. ये आप देख रहे हैं पैराबोला. इसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो y एक्सिस नहीं है. दिस पॉइंट इज़ द वर्टेक्स, जो कि इसका मिनिमम पॉइंट है इस पैराबोला के लिए, और ये उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो कि पैराबोला की सेंट्रल लाइन. इसी तरह से अगर हमारे पास a नेगेटिव हो जाए तो पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड, और उसमें वर्टेक्स फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस फंक्शन की, और उसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है अगेन वो वर्टिकल लाइन जो पैराबोला को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं और रूट्स कैसे फाइंड करते हैं. उसी तरह ही हम f of x को 0 पुट करेंगे और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स यू कैन यूज़ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक फंक्शन. जो बहुत कॉमन हम पढ़ते आए हैं वो फैक्टरिंग है. ये जब आप पॉसिबल हो छोटे नंबर्स हों तो आप ये फैक्टरिंग को यूज़ करते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि बहुत सिंपल सा है. हमें ABCs की वैल्यूज़ पता लग जाती हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन से, और हम उनको पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं. और तीसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है. ये भी आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जब आपने वर्टेक्स फॉर्म में लिखना है तो आप ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. इसमें जो स्क्वायर रूट में टर्म यूज़ हो रही है b स्क्वायर्ड -4ac, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है. इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपके इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के 2 रूट्स हैं या एक रूट है या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. तो अगर ये पॉजिटिव हो तो हमारे पास 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे, रियल रूट्स, और अगर ये इक्वल टू 0 है तो हमारे पास एक ही रूट आएगा, रिपीटेड रूट. 2 वैल्यूज़ होंगी लेकिन वो सेम होंगी. और अगर ये नेगेटिव है तो हमारे पास कोई रियल रूट नहीं आएगा, उसके आंसर्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं.
लेट्स सी पैराबोलास एंड देयर रूट्स। हमारे पास 3 केसेस हैं जैसे कि अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट में देखा। तो अगर हमारे पास जो है वो पैराबोला के 2 रूट्स मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 2 ज़ीरोज़ हैं इस ग्राफ के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है और आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल रहे हैं। ये जो एग्जांपल है ग्राफ की, इसमें उसको एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के हमारे पास एक ही रूट मिला है, वो रिपीटेड रूट है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप सॉल्व करें x-3 होल स्क्वेयर्ड को, तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास एक ही रूट आएगा x इक्वल्स टू 3 का। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर ये एक ही रूट मिलता है। थर्ड केस इज़ कि हमारे पास आप देखें कि जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, देर आर नो एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि इसका कोई रियल रूट्स, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है रियल नंबर्स के अंदर। तो ये वो केस है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आएगा और आप फिर उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव को। अब एक एग्जांपल देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। सिंपल सा एक फंक्शन है, अगर हमने इसको सॉल्व करना है वी विल पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसमें एज बीज और सीज हम फाइंड कर लेते हैं। ए 2 है, बी -5 और सी -3 है। हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। बी स्क्वेयर्ड -4ac 49 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, प्लग करें वैल्यूज़ और इसको सिंप्लीफाई करें, यू आर गेटिंग 2 रियल रूट्स 3 एंड -1/2। नेक्स्ट हम ज़रा क्लोजली देख लें उस वर्टेक्स को और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। ये इम्पॉर्टेंट हैं वर्टेक्स और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये आपको ग्राफ अगर प्लॉट करना है आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन का, उसमें हेल्प कर सकते हैं, या अगर आपने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन में कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने जैसे बात की थी कि ये या तो मैक्सिमम पॉइंट होगा अगर पैराबोला डाउनवर्ड है, या ये मिनिमम पॉइंट होगा अगर पैराबोला इज़ ओपनिंग अपवर्ड। तो हमें वर्टेक्स क्विकली ये बता सकता है कि वहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो वर्टेक्स बड़ा सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो वो तो x इक्वल्स टू -b/2a है, और उसका अगर आपने y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ये जो आपको x की वैल्यू मिलेगी इसको आप f ऑफ x में पुट करें, यू विल गेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आपने फाइंड करनी है, ये वही लाइन है जो वर्टेक्स से आ रही है और पैराबोला को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है एक्स एक्सिस से गुजरते हुए। तो इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास वो x इक्वल्स टू -b/2a है। एग्जाम्पल देखते हैं, 2x² -5x -3, इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करें और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। तो हमने पहले x कोऑर्डिनेट निकाला है और उसके बाद हमने उस x कोऑर्डिनेट को फंक्शन में पुट किया और हमने वहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो हमारे जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1.25 और -6.125। क्विकली एक रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं कि ये वर्टेक्स हमें कैसे हेल्प करता है। एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमारे पास एक रेवेन्यू मॉडल है जिसमें जो P है वो प्राइस पर यूनिट है, जो भी आप आइटम यहाँ पे एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और R जो उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। अब यहाँ पे हम ये डिटर्मिन करना चाह रहे हैं कि हम क्या प्राइस रखें कि हमारे पास मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हम यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि P की इस वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम R अचीव होगा। अच्छा, हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स देख लें, A, B और C है। हमने वर्टेक्स का फॉर्मूला -b/2a यूज़ किया, हमारे पास 12.5 आ गया, और उसके बाद हमने जो उसकी y वैल्यू फाइंड करनी है वो हम उस P की वैल्यू को उसी कैपिटल R जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास जो रेवेन्यू की प्राइस आ रही है वो 162.5 आ। अच्छा, ये जो पैराबोला है इट इज़ ओपनिंग डाउनवर्ड, इसका मतलब ये है कि जो इसका वर्टेक्स है वो मैक्सिमम पॉइंट है, तो R आपको मैक्सिमम मिलेगा इस P के ऊपर, यानी कि P की अगर आप वैल्यू 12.5 रखेंगे तो आपको मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होगा 162.5। इसको आप प्लॉट से भी देख सकते हैं कि वो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है। तो हमने वर्टेक्स की मदद से एक जो मॉडल है उसमें हमने ये डिटर्मिन कर लिया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और किस P की वैल्यू के ऊपर है।